हेलो एवरीवन, आज है 12 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। 163 रुपीज़ का शेयर है, 6.5% का फॉल आया है और 3 बजे आज इसके जैसे ही रिजल्ट्स आए एकदम से ये गिर गया। हालांकि शुरुआती दौर में ही ये गिर ही रहा था, लेकिन नतीजे के बाद कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट दिखा दी इसने और बाजार भी आज बहुत ही गंदे तरीके से गिरता हुआ हमें नज़र आया था। आज बाजार में कुछ ज़्यादा ही गिरावट थी, खूब पिटाई हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों की पिटाई हो रही है, सरकारी कंपनियां तो अलग ही लेवल से गिर रही है। यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है और स्पेसिफिकली संवर्धना की बात करूँ तो एक महीने में ये 24% तक गिर चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में जो इसके रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के ने कमेंट्री के तौर पर क्या बोला है, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 163 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में मेजर फॉल दिखाया है। एक साल में देखोगे तो अभी भी 80% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। 90 रुपये का शेयर था, बेहतरीन तेज़ी आई थी, 212-215 पे गया था, लेकिन उसके बाद दिवाली के बाद मेजरली फॉल हमें यहाँ पर देखने, हालांकि उसके बाद अगर आप देखो तो मेजरली फॉल यहाँ पर आया ज़रूर है और गिरावट कुछ अलग ही लेवल से यहाँ पर चल रही है। उससे पहले से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी थी। हालांकि 5 साल का ग्राफ देखो तो तब भी ग्रोथ इतना ही है। ग्राफ देखो इंटरेस्टिंग है, जब तेज़ी आती है बड़ी वाली तेज़ी आती है, फिर लंबे समय के करेक्शन से गुजरा था ये और उसके बाद बेहतरीन तेज़ी दिखाई। अब करेक्शन चल रहा है, कितना लंबा चलेगा ये मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि कुछ टाइम और यहाँ पर करेक्शन चलना चाहिए। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें जो कि आज आए हैं तो देखो नंबर्स एवरेज आए और एवरेज नंबर मार्केट कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता है। इसका जो रेवेन्यू रहा वो 28,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा, जो कि पिछले साल के 23,600 करोड़ के मुकाबले आपको ज़्यादा डेफिनेटली लग सकता है, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 28,940 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले कम है ये, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है ये रेवेन्यू, ठीक है। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो भले ही पिछले साल के मुकाबले इनके रेवेन्यू बढ़ गए हो, ठीक है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले खर्चा भी तो बढ़ गया। 27,000 करोड़ के आसपास का खर्चा रहा, जो कि पिछले साल 22,900 करोड़ का था। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो अच्छी बात है कि कंपनी ने 950 करोड़ का मुनाफा कमाया, लेकिन फिर भी कम है ये, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था इनका। पिछले साल हालांकि 295 करोड़ था, उसके मुकाबले तो आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट देखोगे, रेवेन्यू देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये उतना भी खास नहीं है। और देखो मेरे हिसाब से 6.5% का फॉल तो नहीं बनना चाहिए था, नंबर इतने भी ख़राब नहीं है, एवरेज ज़रूर है, लेकिन हाँ मतलब नतीजे के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलती है और ये यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत करेक्शन से अभी गुजर रहा है और कुछ टाइम शायद और भी ये ऐसा कर सकता है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो अगर संवर्धना की अगर हम बात करने जाए तो भाई देखो इनके नंबर तो अच्छे नहीं हैं, एवरेज मैं कहूँगा इसको। पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो ये ठीक ठाक है। और कंपनी के जो मैनेजमेंट की कमेंट्री सामने आई उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो विवेक चांद सहगल है जो कि चेयरमैन है कंपनी के, उनका कहना है कि दिस रिजल्ट हाईलाइट अवर स्ट्रेंथ एंड एडेप्टेबिलिटी इन अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट. Our prudent management of the leverage ratio has positioned us well for sustainable growth. This strategic approach ensures that we maintain a healthy balance sheet while continue to invest in the future. तो देखो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट ने आश्वस्त दिखाया कि देखो अनसर्टेन वाले एनवायरनमेंट में भी हमने अच्छा नंबर दिखाया है और आगे भी और अच्छे नंबर्स हम दिखाते रहेंगे। उनका ये भी कहना है कि अवर ऑटोमोटिव बुक business is $88 billion approx and has been growing constantly, जो कि इनका ट्रस्ट दिखाता है अपने कस्टमर, जो कस्टमर का इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाता है ये, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए आज इसके वॉल्यूम्स को लेकर तो भाई सब गिरावट आई है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। मार्केट कैप इसका 1,16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। जहाँ तक डिविडेंड की बात करें, ठीक ठाक डिविडेंड पे करता है ये। इस साल भी इसने 80 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है, जो कि मैं ठीक ठाक ही कहूँगा, क्योंकि आप देखो तो इसने इससे पहले के क्वार्टर में ऑलमोस्ट उतना ही पे कर रहा था, थोड़ा बहुत बढ़ा के दिया है। और जहाँ तक बोनस वगैरह की अगर बात करें, देखो ये वो कंपनी है जो लगातार बोनस पे करती रहती है। जब भी बोनस की बात आती है तब हमारे दिमाग में विप्रो आता है, इन्फोसिस आता है, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने काफ़ी अच्छा बोनस पे किया है साल दर साल।
और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो अभी भले ही शेयर 165 रुपये का है, हो सकता है कि 5 साल बाद भी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो शायद 200 रुपये के आसपास ही इसका शेयर आपको ट्रेड करता नजर आए। लेकिन हो सकता है कि इन 5 सालों के अंदर ये आपको 2 बार बोनस पे कर चुका हो, जिसके चलते प्राइस एडजस्ट हो चुका हो। ये होगा यहाँ पर, ठीक है। 22 में पे करा, 18 में पे करा, 17 में पे करा, 15, 13, उससे पहले भी कई बार पे कर चुका है। और कंपनी अगर आप देखो तो स्प्लिट भी हुई है इससे पहले। और इतना ही नहीं, डीमर्ज भी हुआ है। जो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, जो मदरसन सुमी वायरिंग की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो वो कंपनी भी इसी में से अलग हुई। जिसके पास इस कंपनी के शेयर थे उसको उस कंपनी के भी शेयर्स मिले थे। तो डीमर्ज, स्प्लिट, बोनस, बहुत कुछ है, ठीक है। और देखिए कंपनी जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 39 का पी है इसका, सेक्टर पी 38 का है। अभी भी थोड़ा सा महंगा है ये, अभी भी अगर 12-15% का फॉल एक्सपेक्टेड होना चाहिए 150 रुपये के नीचे, तब जाकर थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है ये। 83% एनालिस्ट खरीदारी की बात करें, फाइनेंशियल्स देखे इस कंपनी के तो डेफिनेटली इनके अगर आप इनके प्रॉफिट देख रहे हो तो भैया अच्छे थे। 1300 करोड़ का भी था इनका प्रॉफिट मार्च में, बाद में 1000 करोड़ रहा जून में, अभी 950 करोड़ का रहा है, जो कि कम है थोड़ा बहुत, और रेवेन्यू वाइज भी थोड़ा बहुत कम ही है वो। जबकि अगर आप इस कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है रेवेन्यू में, अगर आप देखो तो 17,000 करोड़, 18,000 करोड़, 20,000 करोड़, 22,000 करोड़, 22,500, 23,000, 25,000, 27,000, 29,000, इस बार 28,000 हो गया इनका रेवेन्यू। तो कम हुआ है इस बार, जो लगातार ग्रोथ था रेवेन्यू में वो कम हुआ है यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 58.13% है। और गिरावट की वजह यह कि भाई प्रमोटर बेच तो रहे हैं। 64.78% की होल्डिंग थी दिसंबर में, बेच कर गए 60.36 पर जून में, सितंबर में और बेचा 58.13। लेकिन अच्छी बात है कि चलो प्रमोटर भले ही बेच लो, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने तो लगातार खरीदारी करी है। यहाँ पर अगर आप देखो म्यूचुअल फंड की 12.22% की होल्डिंग थी, जून में बढ़कर 14.58 पर आए, सितंबर में बढ़ के 15.58 पर आए। तो खरीदारी है कॉन्स्टेंटली। सेम चीज़ अगर आप डोमेस्टिक के बारे में तो 3.12% की होल्डिंग थी, जून में वो 3.62 पर आई, सितंबर में और खरीदारी करके 4.32 पर आ गए। एफआईएल्स भी देखो तो वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, जो 10.77% पे थे, जून में वो 12.87 पर आए, और अभी अगर आप देख रहे हो तो वो 13.51 पर आए। तो जो प्रमोटर ने बेचा है वो जनरली म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएल सब ने खरीदा है। रिटेल की अगर हम बात करने जाए तो रिटेल की होल्डिंग जो 6.18 की थी एक्चुअली में वो कम हुई है, वो एक्चुअली में 5.61 पर हुई है। तो रिटेल ने तो एक्चुअली में यहाँ पर बिकवाली करी है, ये आप कह सकते हो। और अदर पार्टीज़ की होल्डिंग अगर हम देखेंगे तो वो 2.85% के आसपास देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की, देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी रफ्तार के बाद लंबे करेक्शन से गुजरता ज़रूर है। इस बार भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बन रहा है कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच जब तक स्टेबल नहीं होता। और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि भाई सब दिवाली के बाद बाज़ार परेशान करेगा, परेशान कर भी रहा है। और शायद थोड़ा सा स्टेबिलिटी यहाँ पर अभी बाज़ार में आनी ज़रूरी है। काफ़ी अनसर्टेनिटी से जो है वो बाज़ार गुजर रहा है। कुछ मार्केट परेशान कर ज़रूर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ इंडियन कंपनी नहीं है, ये ग्लोबल कंपनी है संवर्धना। इनका बिजनेस चाइना से लेकर यूएस से लेकर कई जगहों पर फैला हुआ है, ठीक है, यूके से लेकर कई जगहों पर फैला है। अगर वहाँ पे दिक्कत है तो या इनको भी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। इसके अलावा खरीदारी बिकवाली करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।